शिक्षा कभी संयोग से प्राप्त नहीं होती। ये प्राप्त होती है कठिन लगन और परिश्रम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हरियाणा प्रीवियस ईयर की सीरीज जीरो से हीरो तक की सीरीज हमने शुरू की हुई है। इसी सीरीज में हम कुछ क्वेश्चनों की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है, हरियाणा में खादी उद्योगों को विकसित करने में कौन सी संस्था मदद करती है? बताइए भैया, क्या आंसर रहने वाला है? अगर हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो पहला जो ऑप्शन रहने वाला है वो है हरियाणा खादी बोर्ड, ऑप्शन बी हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, ऑप्शन सी हरियाणा औद्योगिक बोर्ड और हरियाणा ग्राम विकास बोर्ड। तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है? भैया आप ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि हरियाणा भी कभी भी अपना पेपर HSSC भी ले सकता है। पिछली बार भी 15 दिन के अंदर पेपर ले लिया था। आप जितने धमाकेदार तरीके से दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उतने ही धमाकेदार तरीके से आप हरियाणा HSSC की भी, ग्रुप डी की भी तैयारी करें। तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर है हरियाणा खादी और ग्राम बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए भैया, क्या वो सर सादी लाल है, क्या वो सर छोटू राम है, क्या वो स्वरूप सिंह है, क्या वो चौधरी बंसी लाल है? बताइए भैया, 1913 में जब पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, किसको किया गया था? तो भैया इसका जो आंसर है वो आंसर है सर सादी लाल। ठीक है भैया। अगर पूछे भैया हरियाणा के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो भैया उसको माना जाता है रामलाल, क्योंकि जब इस शिफ्ट को पहले ये लाहौर में थी, तब इसको शिमला शिफ्ट कर दिया गया, तब रामलाल बने थे। ठीक है भैया, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? सर सादी लाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का रोहतक चिड़ियाघर किस वर्ष बनाया गया था? बताइए भैया, हरियाणा का रोहतक चिड़ियाघर कब बना है? क्या 1970 में, 87 में, 1995 में? तो इसका भैया जो आंसर रहने वाला है 1987। 1987 में बना है रोहतक चिड़ियाघर। भैया 3 चिड़ियाघर हैं, एक रोहतक में है, एक पीपली कुरुक्षेत्र में है, और एक भैया भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का एक राजा है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है। बताइए क्या लिखा है? तो राजा हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? क्या वो ब्रिटेनजली है, क्या वो नरनियम है, क्या वो नागानंद है, या इनमें से कोई नहीं है? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? हर्षवर्धन ने भैया 3 किताबें लिखी हैं, मैं तीनों आपको बता देता हूँ। ठीक है भैया, नागानंद, प्रियदर्शी का और रत्नावली, ये तीनों किताबें हैं किसकी हैं? हर्षवर्धन की है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है भैया नागानंद। तो राजा हर्षवर्धन ने जो नाटक लिखा है उसका नाम है नागानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भैया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जितनी मेहनत आप करेंगे उससे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे अगर आप हमारा साथ देते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। बिल्कुल आपको सिलेक्शन की तरफ लेके चलेंगे हम। योगेश्वर दत्त किस खेल से जुड़े हैं? क्या वो कुश्ती खेलते हैं, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो कबड्डी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं? बताइए भैया, योगेश्वर दत्त एक बड़ा नाम है, तो किस दुनिया में, कुश्ती की दुनिया में वो कौन सा खेल खेलते हैं? वो कुश्ती खेलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्रिकेट में कोई नाम है तो बताओ हरियाणा से कौन है? तो भैया क्रिकेट में 2 बड़े नाम तो कई सारे हैं, लेकिन हम जो नाम लेते हैं तो पहला नाम होगा भैया कपिल देव का, यजुवेंद्र चहल भी हैं, नवदीप सैनी भी हैं। तो बहुत सारे क्रिकेटर हैं। कहाँ से? हरियाणा से। ठीक है भैया, दीपक हुडा भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भैया, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना भत्ता कब शुरू की गई थी? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे लाल लालियो। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम आपके लिए लगातार क्लासेस लाते रहेंगे, और पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम लगे रहेंगे। तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना भत्ता कब शुरू की गई? तो भैया ये 1 जनवरी 2016 को। याद रखना भैया, CET में पूछा गया था, फिर से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस योजना के तहत भारत की पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार शुरू हुई थी? बताइए भैया कौन सी योजना का क्या नाम है जो भारत की पहली टैक्सी चली थी, एयर टैक्सी भैया? तो एयर टैक्सी जो चली वो चंडीगढ़ से हिसार, कहाँ, किस योजना के तहत? भैया तो उस योजना का नाम था उड़ान। तो याद रखना भैया, उड़ान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। शेयर करें लगातार, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, प्रेस द बेल आइकन। मेरे लाल लालियों, मेरे शेर नहीं हो, जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या क्वेश्चन रहने वाला है,
हाकरा संस्कृति का प्रथम उत्खनिज स्थल कौन सा है? तो भैया बताइए, जो हाकरा संस्कृति थी उसमें सबसे पहले कौन से स्थल को खोजा गया? तो क्या आंसर रहने वाला है? क्या वो कुनाल था, क्या मितातल था, क्या वीरडाना था, या इनमें से कोई नहीं था? तो इसका जो आंसर है वो कुनाल। हाकरा संस्कृति का जो पहला स्थल खोदा गया था उसका आंसर भैया कुनाल। कुनाल कहाँ है? फतेहाबाद में। वीरडाना कहाँ है? फतेहाबाद में। तातल कहाँ है? भिवानी में भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? बताइए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है वो? क्या वो दीपचंद मेहमन है, क्या किशनलाल भट्ट है, क्या स्वामी हरदेव है, क्या वो पंडित भर्तुकुतवे हैं? तो बता कौन है? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? बताइए भैया। अगर हम बात करते हैं हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर एक ही व्यक्ति को कहते हैं, तो भैया उसका आंसर है दीपचंद मेहमन। याद रखना भैया, इन्हीं को हरियाणा का शेक्सपियर कहते हैं, इन्हीं को हरियाणा का कालिदास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बार बार आने वाला है। भैया किशनलाल भट्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के ये पहले सांगी माने जाते हैं। हरियाणा के प्रथम सांगी किशनलाल भट्ट ही हैं, जिनका जन्म मेरठ का है लेकिन रहने वाले हरियाणा के ही हैं। इन्होंने हरियाणा में ही बहुत अच्छे अच्छे सांग लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत को हरियाणा का खालिस्तान का नगर कहते हैं। बताओ क्या कहा जाता है? सोनीपत को किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको स्वर्ण नगरी कहते हैं, या वैश्विक नगरी कहते हैं, विज्ञान नगरी कहते हैं, सिल्वर सिटी यानी चांदी नगरी कहते हैं? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर रहने वाला भैया स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी है सोनीपत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाल लाल ये अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो भैया क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा चुनाव क्षेत्र भिवानी के अधीन नहीं आता है? तो भैया बताइए, क्या वो लोहारू आता है? लोहारू तो आता है, पूछा कि क्या नहीं आता है? क्या लोहारी नहीं आता, क्या भद्रा नहीं आता, महम नहीं आता? इनमें से कोई नहीं। तो भैया लोहारू भी आता है, भद्रा भी आता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है महम, क्योंकि महम कहाँ पड़ता है? महम पड़ता है भैया रोहतक में। तो क्या आंसर है इसका? महम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस संगठन पर खोला गया था? ठीक है भैया, तो ये जो पूछना चाह रहे होंगे वो कह रहे होंगे भैया किस स्थान पर खोला गया? तो क्या आंसर रहने वाला है? पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर, तो क्या वो नारनौल में खुला, या नरवाना में खुला, या लाहौर में खुला, या मानेसर में खुला? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से गर्दा उड़ा दीजिए, बिल्कुल आंसर कीजिए बहुत धमाकेदार तरीके से। शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना फायदा आपको होगा, क्योंकि हम आपके लिए नया नया कंटेंट लेते आते रहा करेंगे। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? नारनौल। तो 12वां का जो आंसर रहने वाला है वो नारनौल है, एरो स्पोर्ट्स सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं। बताइए किसको कहते हैं? क्या ओम प्रकाश चौटाला को कहते हैं, क्या स्वरूप सिंह को कहते हैं, क्या भजनलाल को कहते हैं, क्या चौधरी बंसीलाल को कहते हैं? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर है भैया आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार है बंसीलाल। हरियाणा के जनक देवीलाल, लेकिन आधुनिक हरियाणा के वास्तुकार जनक भैया चौधरी बंसीलाल। ओम प्रकाश चौटाला के बारे में याद रखना भैया, जेबीटी घोटाले में पकड़े गए थे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सर्वाधिक बार सीएम रह चुके हैं भैया, 5 बार सीएम रह चुके हैं। ठीक है भैया। भजनलाल हरियाणा की राजनीति का चाणक्य के नाम से जाना जाता है भैया। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो भैया इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर, इसका आंसर है चौधरी बंसीलाल, आधुनिक हरियाणा के वास्तुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, क्या रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने लायक क्वेश्चन। सोहना कार रैली खालिस्तान जिले से गुजरती है। क्या गुरुग्राम से, क्या अंबाला से, क्या फरीदाबाद से? इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए भैया। सोहना लिखा हुआ है, सोहना, सोहना किस जिले में पड़ता है? तो सोहना पड़ता है भैया गुरुग्राम। तो आंसर क्या रहने वाला है? गुरुग्राम। क्या आंसर है भैया? गुरुग्राम। मेरे लाल लालियों लगातार आंसर करते रहे, सारी वीडियो को देखें। अगर आपने हमारी पिछली हरियाणा की 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो भैया आप जाके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। जितना आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे आप अपने सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे आप। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तान मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? तो भैया बताइए कौन सा अर्ध रेगिस्तान के? तो भैया जो थार का रेगिस्तान है उसके जो आसपास के जिले वो होंगे। जो नहीं आता है वही आंसर है। तो क्या नहीं आता है बताओ? क्या उसका आंसर करनाल है, क्या हिसार है, क्या फतेहाबाद? भैया आंसर है करनाल। करनाल अर्ध रेगिस्तान में नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। हिसार भी आता है भैया, सिरसा भी आता है, फतेहाबाद भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, शेयर एंड सब्सक्राइब। यह हरियाणा में प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे शेरों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेर शेरनियों। तो हरियाणा समाचार, हरियाणा केसरी, हरियाणा तिलक, सावधान। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है भैया हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक जो लिखा गया तो किस भाषा में?
उर्दू में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? बताओ, यमुना नदी के किनारे पे कौन सा जिला नहीं पड़ता है? वहाँ से यमुना नदी नहीं गुजरती है। हिसार से गुजरती है, पानीपत से गुजरती है, सोनीपत से गुजरती है, करनाल से। पता है क्या आंसर रहने वाला है भैया? हिसार से नहीं गुजरती। आप जानते तो आंसर क्या रहने वाला है? हिसार धमाकेदार तरीके से, बाकी तीनों यमुना नदी के किनारे पड़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम नहीं है, आप अपनी तैयारी में धमाकेदार तरीके से लग जाओ, बिल्कुल गर्दा उड़ा दो, बिल्कुल भयंकर तरीके से पढ़ाई करो अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, ब्लैंक अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा? पहले खालिस्तान अपनाने वाला कौन सा राज्य पहला? तो क्या हरियाणा ने अपनाया? क्या तीर दर्शन योजना, क्या महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल, या ई गवर्नेंस पहल, या मोबाइल पुलिस स्टेशन? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर है महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल अपनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, नोट करने वाला क्वेश्चन है भैया। जब भी आप हमारी क्लास देखें तो आप लोग कॉपी पेन लेके साथ बैठेंगे और नोट करते लेंगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस झील का उल्लेख अल-बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में किया गया। भैया बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, इसको छाप लो, दिमाग में छाप लो, किताब में छाप लो, जहां जगह मिल रही है वहां छाप लो। तो क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर है भैया ब्रह्म सरोवर। इस झील के लिए कौन है? इस झील के लिए ब्रह्म सरोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा अलीजन की तख्त बावली खालिस्तान में है, क्या वो सोना में है, क्या मानेसर में है, नारनौल में, महेंद्रगढ़? में से कौन सा है? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? मिर्जा अलीजन कहाँ के थे, कहाँ इनकी तख्त बावली है? तो भैया इसका आंसर है नारनौल। नारनौल में भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेयर एंड सब्सक्राइब, नया क्वेश्चन है, नोट करने वाला क्वेश्चन है। मिर्जा अलीजन तख्त बावली कहाँ पर है? नारनौल, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? क्या सोनीपत में, क्या पानीपत में, फतेहाबाद में, रेवाड़ी में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार। तो भैया ये है फतेहाबाद। फतेहाबाद के जो गोरखपुर है वहाँ पर, फतेहाबाद में भैया एक जगह गोरखपुर है, यूपी में है, फतेहाबाद में भी है, वहीं पर पहला हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी। किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था? बताइए भैया। आर्द्रभूमि जिसकी भैया गहराई जहाँ पर पानी 6 मीटर तक रुक जाता हो वही आर्द्रभूमि है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है 1988। तो 1988 में सुखना झील जो राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान हरियाणा के खालिस्तान में है, क्या वो रेवाड़ी में है, क्या हिसार में है, सिरसा में है, करनाल में है? तो क्या आंसर रहने वाला है भैया? लगातार शेयर करें, ये लुबास, ये बार बार ये भी क्वेश्चन आता है भैया। इसका आंसर है हिसार। तो क्या रहने वाला है? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में सूर्य पुरस्कार खालिस्तान के लिए क्षेत्र में दिया जाता है, क्या कृषि क्षेत्र में, क्या सिनेमा क्षेत्र में? भैया सारे क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गर्दा उड़ा दो। जितना शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपको फायदा होने वाला है भैया। इसका आंसर है साहित्य। सूर्य सम्मान किससे रिलेटेड है? साहित्य से। खेल सम्मान सबसे बड़ा भैया भीम पुरस्कार है। निम्न में से किस राज्य में उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाया गया? तो भैया बताइए। हरियाणा राज्य, छत्तीसगढ़, इनमें से कौन सा? राजस्थान? क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा लेके आया उत्तम बीज पोर्टल। तो भैया आज के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आप अपनी पढ़ाई में बने रहें। हमारा साथ आप लोगों के साथ बिल्कुल है और ये हमेशा बना रहेगा। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं भी करेंगे तब भी हम आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है भैया। इससे पहले भी हमारी हरियाणा की 5 क्लासेज आ चुकी हैं, आप उनको भी देखें। दिल्ली पुलिस की 6 क्लासेज आ चुकी हैं प्रीवियस ईयर पे, वो भी देखें। तो भैया आपके साथ बस इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।